भारतीय तटरक्षक के जवान हिमाचल के सलोटा गांव में रहने वाले सुरेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। वह रेनेटेस वेलनेस कंपनी के लिए एक बड़े अच्छे पैमाने पर काम कर रहे हैं। रेनेटेस वेलनेस के बारे में आज हम उनसे जानकारी लेंगे। ये औषधि किस तरीके से किन किन लोगों पर कारगर सिद्ध हो रही है, क्योंकि अब इसका पूरा दुनिया में नाम तेजी से बढ़ रहा है। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार जी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे जी ये रेनेटेस वेलनेस क्या है, और आपने अभी VRS लिया है पिछले वर्ष जी। तो उसके पीछे क्या कारण रहे? ऐसे है कि सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोतागण का धन्यवाद करता हूँ जो इस मंच पे हैं, और ख़ास करके मेरे प्रिय मित्र ललित मिश्रा जी जो मुझे यहाँ पे जिन्होंने मौका दिया है। मैं जिस कंपनी प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करने के लिए अपने श्रोतागणों से और अपने यूज़र से मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने 2021 में जब इस फूड सप्लीमेंट का, बेसिकली ये न्यूट्रिशन है तो मेडिसिन नहीं है, इस फूड सप्लीमेंट का, इस न्यूट्रिशन का मैंने जब यूज़ किया तो मुझे इसके जो रिज़ल्ट मिले, चूँकि मेरा एक पहले से ही एक आयुर्वेदा के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रहा है और मैं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अल्टरनेट मेडिसिन में हूँ, इसलिए मुझे और भी इसमें शौक था कि मैं इस तरह के जो भी कोई चीज़ नई चीज़ आती है आयुर्वेदा के ऊपर तो मैं उसके ऊपर इमीडिएटली काम करना शुरू कर देता हूँ। तो जब ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया, जब मैंने ये फूड सप्लीमेंट लिया, मेरे जो बॉडी की जो डेफिशिएंसीज थी वो धीरे धीरे करके दूर होने लगी, और इस पैमाने पे दूर होने लगी, मैं अगर सही कहूँ तो मैं बेड रिडन था। और जब बेड रिडन से आज मुझे आप देख सकते हैं कि कोई कहता है कि स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई कहता है कि L3, 4, 5 L आपका बैकबोन में प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम कुछ सब कुछ होने के बावजूद आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट लिया और जब इसको मैंने यूज़ किया, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको, हमारे देश में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है आजकल, सबसे बड़ी तकलीफ है कि बीमार, हर घर पे बीमार हैं लोग, हर घर में माल न्यूट्रिशन है। कारण सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, खुराक हमारी पूरी नहीं मिलती है। कारण क्या है, वो खुराक में वो चीज़ें जो हमें खानी चाहिए वो हैं ही नहीं। आज हर चीज़ पेस्टिसाइड हो चुकी है। हमारे फल देख लीजिए, हमारी सब्जियां देख लीजिए, हमारा एनवायरनमेंट देख लीजिए, हमारे बाजू के और पानी देख लीजिए, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। और पेस्टिसाइड्स के ऊपर ही आज की डेट में ज़िंदगी आ चुकी है। खाने में हमें क्या मिलता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता। तो आज मुझे जो उस न्यूट्रिशन वैल्यू का जब पता चला तो मैंने सोचा अपने समाज के साथ मैं भी शेयर करूं और घर घर में जाके इस मैसेज को ले जाऊं। है क्या रेनेटेस बेसिकली रेनेटेस नोवा, जो रेनेटेस जो वेलनेस कंपनी है, रेनेटेस का नाम है पुनर्जन्म। बेसिकली रेनेटेस का असली मकसद है कि पुनर्जन्म मतलब किसी चीज को, जो हम कहते हैं ना कि किसी का पुनर्जन्म हो गया। अब किसी को ये सुना भी होगा, हमने भी वेदों में सब में पढ़ा कि किसी का पुनर्जन्म हो गया और उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म का सब कुछ बताया। मतलब पुनर्जन्म की पिछली जो उसके शरीर की जो डेफिशिएंसी थी वो नए आज की डेट में उसको मैं संबोधित करूं तो जैसे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे हमारी खुराक प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से, वो और हम कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। जब वो बीमार हो जाते हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, जो केमिकल बेस्ड दवाई होती है, जबकि हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। शरीर को ज़रूरत होती है, हमारे जो सेल्स बॉडी पे ख़राब हो जाते हैं, जिनसे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ये हमारा सिस्टम बना है। तो जो सेल खराब होने लग जाते हैं तो इससे हमें धीरे धीरे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, लोगों को बीमारियां पकड़ने लग जाती हैं। वो फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ेगा। ऊपर से जो और खाते हैं हम, जो दवाई खा लें, अगर हम एलोपैथी की बात करूं तो मैं एलोपैथी के अगेंस्ट में नहीं हूं, वो इमीडिएटली हमें वही फ़ायदा देती है। आयुर्वेदा टाइम लेता है क्योंकि वो बीमारी को दबाती है और हमें इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। लेकिन उसको हम लॉन्ग प्रोसेस में अगर खाते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे शरीर पे। उन साइड इफ़ेक्ट को अगर हमने दूर करना है तो उसके लिए हमने जो नेचुरल तरीके से जो चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, जो
हमें लेनी है, अगर हम उनको ले लेते हैं तो हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं और जो डेफिशिएंसी है कम हो जाती है। अब ये क्या होता कि जब आपके बॉडी के सेल नए बनना शुरू हो जाते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं, जब वो नए बनना शुरू हो जाते हैं तो हमारे शरीर, इसका मतलब कि आपकी बॉडी का पुनर्जन्म होने लग गया। आप फिर वो चीज़ें जो आपकी जिस कमी थी शरीर की, वो सेल अच्छे होने लगते हैं, वो टिश्यू अच्छे होने लगते हैं, आपकी ऑर्गन को वो खुराक देने पूरी कर लेते हैं और आपका बॉडी ठीक हो जाता है। ये रेनाटेस कितने रोगों पे काम कर जाता है? ये रोगों पे नहीं काम करता, ये रोगों की जड़ पे काम करता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये बीमारियों को ठीक करता तो बीमारी को नहीं ठीक करता, क्योंकि वो दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है, ये बीमारी की जड़ पे, बीमारी के कारण पे काम करता है। जो कारण ही नहीं रहेगा तो बीमारी होगी नहीं। इसीलिए इसका सबसे जो पुनर्जन्म कहते हैं रेनाटस, जो रेनाटस नोवा जो इसका मेन प्रोडक्ट है, उसका मतलब पुनर्जन्म की गाथा। पुनर्जन्म उससे मतलब आपकी बॉडी के सेल कमज़ोर हैं वो ठीक हो जाते हैं और वो आपके उस तरह से ऑर्गन हो जाते हैं और आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जब आपकी जड़ों में पेड़ की जड़ों में पानी देते हैं आप तो पेड़ हरा हो जाता है। अगर पेड़ के पत्तों पे पानी देंगे तो पेड़ हरा नहीं होता। यही रेनाटस नोवा करता है। बीमारी के लिए हम दवाई खाते हैं, वो उसको जड़ से नहीं ख़त्म करता, लेकिन रेनाटस नोवा जो फूड सप्लीमेंट है वो पेड़ की तरह जैसे शरीर के सेल्स के ऊपर काम करता। सेल अच्छे होते हैं तो बीमारी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये बीमारी पे काम नहीं करता है, बीमारी की जड़ पे, कारण पे काम करता है। कहने का मतलब यह है कि पेड़ की जड़ों पर जैसे पानी लगने से हरा भरा होता है, ऐसी पेट की जड़ों पर बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि पेट की जड़ों पे जो शरीर के सेल हैं जिससे हमारे ऑर्गन, जो टिश्यू ऑर्गन बनते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सेल तो ऑटोमेटिकली पेड़ की जड़ ही हुए। हमारे शरीर के जो अंग हैं, जो सेल हैं, जो वो पेड़ की जड़ें हैं। तो जड़ों में पानी देते हैं तो हरियाली अपने आप शरीर को मिलने लगती है। जो पार्ट जिसके पेड़ की जड़ में कहीं कम पानी जाए या ज़्यादा जाए, लेकिन उसको सब जगह से मतलब मिल जाता है, ज़मीन के अंदर है वो। तो इसलिए इसी तरह से ये उस लेवल पे काम करता है कि पेट की जड़ों पे कह सकते हैं शरीर की असली जड़ जो है वो है बॉडी के सेल। हमारे भारत में बीपी, शुगर, ये कुछ बीमारियां ज़्यादा जोर पकड़ रही है। हर आदमी कोई बीपी से परेशान है या शुगर से परेशान है। आपने तो उसमें ये कितना कारगर है? आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि हमारे देश में आज की डेट में कई बार तो मैं कहता हूं कि पढ़ने में आता है कि 2025 तक भारत जो है शुगर का बीपी कैपिटल ऑफ शुगर हो जाएगा। मतलब इस भयानक रूप ले रही है ये बीमारी घर घर में। लेकिन शुगर कोई बीमारी नहीं है, पहली बात है। बीपी उसका बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि जो हम दवाइयाँ खाते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो हमारी बॉडी पे बनता है वो पैनक्रिया बनाता है। पैनक्रिया में जब बीटा सेल कमज़ोर हो जाते हैं, धीरे धीरे पैनक्रिया हमारी खान पान की वजह से कमज़ोर हो जाती है, वो इंसुलिन नहीं बनाती और हम बाहर से इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के रूप में हम इंसुलिन देते हैं। अब जो इंसुलिन हम बाहर से देते हैं, अब देखिए वही बात आ गई कि पेड़ के ऊपर से पानी देना पत्तों को या जड़ को पानी देना। अब खराब तो पैनक्रिया है, इंसुलिन तो पैनक्रिया बनाती है, पैनक्रिया खराब है, इंसुलिन बन नहीं रही है और ऊपर से हम उनको क्या कर रहे हैं और दे रहे हैं उनको, तो ऊपर से दे रहे हैं। तो हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि पैनक्रिया को ठीक कैसे किया जाए। तो पैनक्रिया भी तो वो एक ऑर्गन है, वो भी तो सेल्स ही तो वहाँ पे पहले लेवल पे आते हैं। सेल अगर पैनक्रिया के ठीक होते हैं, सेल रिवाइव हो जाते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, पैनक्रिया काम करने लग जाती है। पैनक्रिया काम करने लग जाती है, इंसुलिन बनाने लग जाती है, मतलब ऑर्गन ठीक हो गया। तो जब पैनक्रिया हमारे इनबिल्ट जो इस शरीर के अंदर जो मशीनरी है, जो एक उसके पार्ट एक पैनक्रिया है, जो पूरा सिस्टम, अब पैनक्रिया ठीक हो जाती है, शुगर और जब इंसुलिन बैलेंस हो जाएगा, पैनक्रिया इंसुलिन बनाने लग जाएगी तो शुगर का लेवल अपने आप ही डाउन हो जाएगा। तो उसमें मतलब शुगर को ठीक करने की तो बात ही नहीं है इसमें, वो शुगर को बैलेंस करने की बात है, जो काम हमारा ऑर्गन पैनक्रिया करती है। और ये फूड सप्लीमेंट लेने से, मैंने पहले भी कहा कि जो बॉडी के सेल ठीक होते हैं उनको रिवाइव करती है, तो उससे टिश्यू ठीक होते हैं, वो पैनक्रिया धीरे धीरे रिवाइव होने लग जाती है, उसको खुराक मिलने लग जाती है और इंसुलिन बैलेंस हो जाती है। बाहर की इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं और हमारा शुगर का लेवल पे आ जाता है, मरीज को फ़ायदा हो जाता है। वो बस बीपी जो जैसे आपने कहा, तो बीपी का कारण बेसिकली बीपी कोई ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मैं कहूँ, बीपी बाई प्रोडक्ट है, कोई ऑटोमेटिकली बीपी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस शुगर के लिए या हार्ट के लिए ब्लड थिक हो जाता है, उसकी वजह से
ये जो हमारी इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस बॉडी में, उसकी वजह से भी बीपी का जो हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं ब्लड बीपी बढ़ गया। अभी बीपी बढ़ा नहीं है, वो शुगर और जो अपने हार्ट के ब्लड को थिन करने के लिए जो हमने मेडिसिन दे दी हैं, उसका केमिकल है, उसका साइड इफेक्ट है, वो बीपी है, ठीक है। और तो बीपी जब आपका शुगर लेवल ठीक हो जाएगा, आपकी ब्लड की थिकनेस कम हो जाएगी, उसकी मतलब वो पतला हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर आपके नर्व सिस्टम को जब खुराक देंगे, वो सेल ठीक हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। तो बीपी तो रहा ही नहीं ना, बीपी बेसिकली बीमारी है ही नहीं, बीपी बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। ब्लड को थिक हो जाता है हमारे खान पान की वजह से, वो बाई प्रोडक्ट है। ये भारत में करीब 4.5 वर्ष पहले आपकी कंपनी आई थी। ये कंपनी कहाँ की है, कंपनी किसकी है, कौन लोग काम करते हैं? आयुर्वेद तो भारत का प्रोडक्ट है, ये विदेशों से फिर हमारे देश में, इसको आप किस दृष्टि से कहते हैं और इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं? बहुत बड़ा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि भारत की ही तो बेसिकली आयुर्वेद का जननी कहा जाता है। फिर ये कंपनी जो रेनेटस वेलनेस है, इसको हम कहते हैं कि यूएस बेस्ड, बेसिकली यूएस बेस्ड नहीं कह सकते, मैं ये कह सकता हूँ कि यूएसए एक एडवांस कंट्री है, और उन्होंने वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे आयुर्वेदा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। उनके पास बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि रिसर्च करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है। तो हमारी कंपनी भी ये एक रिसर्च यूएस बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी बोलते हैं। यूएस बेस्ड मतलब जो जितना भी रिसर्च इसके ऊपर हुआ है, हमारे जहाँ आप कह सकते हैं कि उस समय सुविधाओं की कमी रही होगी, जो भी चीज़ें रही हैं उनको, और एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए था, तो वहाँ पे इसलिए कंपनी ने वहाँ पे रिसर्च किया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और ये 3 जुलाई 2018 को इस कंपनी ने 6-6.5 साल की रिसर्च के बाद जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हिंदुस्तान में लॉन्च किया इसको, तो आप ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ यूएस एंड इंडिया का, कि कंपनी ने वहाँ पे रिसर्च किया जहाँ सुविधाएं अवेलेबल थी, और करते करते जब ये प्रोडक्ट लेकिन लॉन्च हुआ तो हिंदुस्तान में हुआ। मतलब आयुर्वेदा को हम उन मशीनरी इक्विपमेंट जो चाहिए थे रिसर्च के, वो यूएसए में हमें मिली, और आके हमने हिंदुस्तान में उस पर काम शुरू किया। क्योंकि हमारा मुद्दा जो था, हमारी कंपनी जो है, इसके जो सीईओ हैं डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी हैं, और बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ ह्यूमन नेचर हैं वो। और अभी उनका एक आउटरीच बिजनेस मैगजीन में फ्रंट पेज पे उनका एक फ़ोटो आया था, और वो फ़ोटो इसलिए नहीं छपा कि वो सुब्रतो दत्ता हैं, ये कि उनके जो पीछे की उनकी मेहनत है, उन्होंने क्या काम किया। वो इस बार के हिंदुस्तान के 15 न्यू एंटरप्रेन्योर के बीच में 15th नंबर में, मतलब 15वें नंबर पे सुब्रतो दत्ता साहब का हिंदुस्तान की आज की न्यू वेलनेस इंडस्ट्री में नाम आता है। और उनका आउटरीच मैगजीन पे अगर उनका वो फ़ोटो आता है, जहाँ उनको इस बार का सबसे बेहतरीन अवार्ड बोलूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल वेलनेस पीस कीपिंग में उनको अवार्ड किया है डॉक्टरेट से। उनको वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनके काम से खुश होकर उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। और इतने ऑसम पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर सुब्रतो दत्ता कि मैं अभी पिछली बार अभी कुछ ही दिन पहले उनको 9-10 को मिलने का मौका मिला, मज़ा आ गया। इतने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, इतने लेवल पे काम कर रही है, उनकी सोच, उनके विजन, वो अपने मेंटर डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य की सानिध्य में काम कर रहे हैं। डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य भी बहुत लेवल पे काम कर रहे हैं, वो बहुत ही औंधा किस्म के वैज्ञानिक श्रेणी को जानते हैं। तो उसके बाद हमारी कंपनी के जो डॉक्टर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के हेड हैं डॉक्टर राजदीप दत्ता जी, ये जो प्रोडक्ट जो बनाए हैं ये उनकी देन है। इस पूरी मतलब टीम, हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी कहते हैं कि ये एक टीम वर्क है, हमारा इंडिविजुअल का नहीं है। तो उनकी जो टीम है जो काम कर रही है, जिसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, एक एडमिनिस्ट्रेटर, हर तरह के लोग हैं। आपका कहने का मतलब है इसके जो है निर्माता भारतीय हैं? बिल्कुल भारतीय, 100% निर्माता भारतीय। ज्ञान भारतीय है? भारतीय है, बिल्कुल 100% भारतीय। बना जाकर विदेश में है, और फिर हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और आज ये प्रोडक्ट विदेशों में भी जाने लग गया। इसकी जो मान्यता, इसकी जो गुणवत्ता है, इस लेवल की है कि ये विदेशों में भी अभी लॉन्च हो चुका है और होने जा रहा है। मतलब कि इंडियन साइंटिस्ट ने प्रोडक्ट बनाया और उसको वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया है। और जो
तो उसका आप कह सकते हैं कि किस लेवल पे काम किया होगा, किस डेडिकेशन से काम किया होगा इस सप्लीमेंट को बनाने में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, भारत आज स्वच्छ दिखता है। बिल्कुल दिखता है। लेकिन उनका एक मिशन और भी है, स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत, उसमें ये आपका प्रोडक्ट कहाँ खड़ा होता है? हमारा प्रोडक्ट प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, जब विजन है, वही विजन कुछ हमारे सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता लेके चल रहे हैं कि हमने, या डॉक्टर राजदीप देसाई दत्ता जी बात करता हूँ, या डॉक्टर BR आचार्य जी बात करते हैं, तो उनका भी यही मैसेज रहता है कि हम हिंदुस्तान को डायबिटिक फ्री, मतलब जहाँ से रोजगारी, बीमारी और रोजगारी को जहाँ से हटाएंगे ही हटाएंगे, उस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब जी का जो विज़न है, जो मिशन है, हम उस पे काम कर रहे हैं। अब उनके विज़न के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब भी ज़रूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का जो हेड है, जो हमारे देश के हेड है, उनका भी तो विजन है और उनका भी तो आशीर्वाद है। तो इस वेलनेस इंडस्ट्री में हम वो कारनामा स्थापित कर सकते हैं जो कि आज तक शायद दुनिया में एक एग्जाम्पल बन के रह जाएगा, या किसी ने ना किया हो। हमारी जो डेडिकेटेड कंपनी है, जो उनकी हेड्स हैं, जो उनकी टीम है, जिसको हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता साहब इनर सर्कल बोलते हैं, उसके हिसाब से जो काम हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर नहीं है जब ग्राउंड पे हम इसकी रियलिटी को देखें। जैसे स्वच्छ भारत अभियान को आपको देख रहे हैं ना, आप कहते हैं कि सफाई दिख रही है, अब धीरे धीरे गांव-गांव, शहर-शहर में ये वेलनेस इंडस्ट्री की वजह से, रेनाटस वेलनेस की वजह से भी वो अभियान शुरू हो चुका है। और वो इतने लार्ज स्केल पे अभी कुछ ही टाइम में आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि अब तो मात्र 4.5 साल 5 साल कंपनी ने पूरे नहीं किए और इतने पैमाने पे ग्रास रूट पे काम करना शुरू कर दिया है। वो मिशन भी हम पूरा करेंगे, हमारी टीम मिलके पूरा करेगी, हमारी मैनेजमेंट है, हमारी टॉप मैनेजमेंट है, जिनकी जो भी हमें गाइडेंस देते हैं, हम पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है, वैसे वैसे गांव-गांव में हमारी टीमें काम कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं उनकी बीमारी के कारणों की वजह से, और उनको क्यों बीमारियां हो रही हैं उसके कारण की वजह से, और उनको क्या चाहिए, वो लोगों की समझ में धीरे धीरे आ रहा है और वो उस चीज़ को अपना रहे हैं, आयुर्वेद के ऊपर वापस जा रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। और ठीक करने के लिए अभी देखिए ये मिशन बहुत बड़ा है। अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई आप इस चीज़ को दो, तो किसी आम आदमी के पास तो ये पहुंच नहीं पाएगी जब तक कोई इसको लेके नहीं जाएगा, क्योंकि हम तो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो हमारे कोई परचून की दुकानें तो है नहीं है, ना ही हमारे पास कोई गोडाउन है, वेयर हाउस है कि जहाँ पे लेके रिटेलिंग, जब मतलब मेरा मंडी से सामान आता है या फैक्ट्री से सामान आता है, बीच में आपको स्टॉकिस्ट आएगा, मेन स्टॉकिस्ट आएगा, फिर रिटेल आएगा, फिर सब ब्रोकर, तब जाके लोगों के पास जाता है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो आने वाली टाइम का फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किन लोगों को खाना चाहिए, क्या ये पहली बात है, तो ये जो बना है ये तो स्वस्थ लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जो स्वस्थ लोग हैं वो मात्र 5 से 7% ही हैं, जो कि न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जानते हैं, वो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। उनके पास डाइटिशियन है, उनके पास हर तरह के लोग हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता में इसको क्यों खाना है? क्योंकि जो हमारा खान पान है, जैसे मैंने पहले भी कहा, पानी की व्यवस्था वैसी है, पानी हमारा ठीक नहीं है, वायु हमारी प्रदूषित है, खान पान में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हो चुका है। आप गेहूं को ले लीजिए, यूरिया डालते हैं, हम यूरिया से ही तो सारे प्रोडक्ट होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं सब्जियों को, इंजेक्शन तैयार, सब्जियां जल्दी से तैयार हो जाए। अब वो चीज़ें जो ख़राब हैं वो उससे शरीर हमारे तो ख़राब होंगे। आज हम ठीक हैं, लेकिन उसकी वजह से हम बीमार होंगे ही होंगे। क्यों? हमारे शरीर को जो खुराक चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो पिज़्ज़ा बर्गर सॉफ्ट ड्रिंक पी के नहीं मिलेगी। हमारा लाइफस्टाइल इतना खतरनाक हो चुका है, टाइम किसी के पास नहीं है। अगर मैं सही कहूँ, अगर सही न्यूट्रिशन वैल्यू अगर हमें लेनी है, हमें कम से कम 14-24 तरह के पदार्थ चाहिए खाने के लिए, जिसको खा के हम अपनी शरीर की ज़रूरतों को, न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कर सकते हैं, पोषक तत्वों की ज़रूरत तो पूरी हो सकती है। लेकिन क्या वो हमारी रसोई में बन सकते हैं? क्या वो हमारे पास हैं? वो नहीं है, ना ही हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब तो उसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि ये जो कंपनी ने फूड सप्लीमेंट बनाया है, इसमें बहुत ही जानदार, शानदार
आयुर्वेदा प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट डाले हैं, जैसे फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी बोलते हैं हम, जिसमें फ्रूट भी हैं, प्लांट बेस्ड है वो, उसमें चेरी भी है, बेर भी है, मतलब हर तरह की जड़ी बूटियां हैं, उसका मिश्रण करके एक बहुत ही नायाब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना के वो सप्लीमेंट को बना दिया हमारे डॉक्टर ने, ताकि वो हम अगर एक एक इंसान को जो सही है अगर वो उसको खाना शुरू कर दे तो वो बीमार नहीं होगा। और जो आज की डेट में एनवायरनमेंट, खाने पीने की, बाजू के प्रदूषण की वजह से जो हानि हो रही है शरीरों को, वो नहीं होगी। वो फूड सप्लीमेंट लेने से, रेनाटस नोवा के कैप्सूल लेने से या रेनाटस नोवा का कोई भी प्रोडक्ट लेने से जो हम वेलनेस के लिए, खाने के लिए बनाते हैं, इसके कुछ उदाहरण दीजिए कि इन लोगों पर बड़ा कारगर सिद्ध हुई है, ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं। पहली बात बताता हूँ कि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जिसमें एक है मैंगोस्टीन। ये कंपनी जो है, जिसको अगर मैं कहूँ कि फाउंडेशन जो हमारी कंपनी की है, वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसमें मैंगोस्टीन डाला जाता है। अब मैंगोस्टीन क्या है? मैंगोस्टीन एक फ्रूट है जो थाईलैंड, इंडोनेशिया के वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे क्वीन ऑफ फ्रूट भी कहते हैं। अभी मैंगोस्टीन को मेजर इस प्रोडक्ट में रोल क्यों है? मैंगोस्टीन जो है, इसके अंदर जैंथोन होते हैं, प्रकृति में 200+ जैंथोन पाए जाते हैं जो ज़्यादातर पेड़ों वगैरह में होते हैं। रिसर्च के हिसाब से आज की डेट में ये फ्रूट्स वगैरह में जो चीज़ हम आम इंसान खा लेते हैं उसमें नहीं मिलता है। ये जैंथोन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और ये इनको आप अगर गूगल करके भी देखें जैंथोन के बारे में तो आपको पता है किलर ऑफ कैंसर सेल्स, किलर ऑफ कैंसर सेल में कहूँ, मतलब कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जो आ जाती है लेकिन जाती नहीं है। तो ये ऐसे मतलब जो शरीर के अंदर कैंसर सेल हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो ये जैंथोन वो कैंसर सेल्स के ऊपर काम करते हैं। तो कारण क्या है? मतलब कैंसर सेल तो हैं हर आदमी के शरीर में, लेकिन जब वो बढ़ जाते हैं उनको कम कैसे किया जाए। तो इसके अंदर जो जैंथोन जो मैंगोस्टीन पे हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे पुनर्वा, अश्वगंधा है, साइबेरियन जिनसिंग है, जिसके बाद सफ़ेद मूसली है, सिगरू है, गोखरू है, एल्डरबेरी, बिलबेरी है, मंजिस्टा है, पुनर्वा, ये सारी जड़ी बूटियाँ जब इकट्ठी करके डाल के एक कंपोजिशन नैनो टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं उसके थ्रू प्रोसेस करके उन्होंने बना दिया है। अब ये करता क्या, सब मिलके एक पावरफुल इंग्रेडिएंट बन जाता है, एक पावरफुल सप्लीमेंट बन जाता। तो आपके शरीर के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है वो उनको ख़त्म करके वो नए तरीके से आपके पुनर्जन्म दे देता है, उनको नया बना देता है। उससे होता क्या कि बीमारी के जो कारण है वो ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे, अगर मैं कहूँ, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम एक फूड सप्लीमेंट बनाते हैं और कंपनी के प्रोटोकॉल के हिसाब से या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिसाब से, जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हम ये क्लेम नहीं करते कि हम किसी बीमारी को ठीक करते हैं। लेकिन आज आपको ओपन डोमेन में लाखों टेस्टिमनी, लाखों वीडियो मिल जाएंगे जो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने रेनाटस नोवा ही खाया, मैंने रेनाटस वेलनेस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट खाया और मुझे ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला, और रिपोर्टें लेके लोग घूम रहे हैं साथ साथ में। आपके पास ओपन डोमेन में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्या ये आम आदमी के बजट में आता है? बिल्कुल आम आदमी के ही बजट के लिए तो ये बना है। इसकी बखूबी ही ये है कि ये सिर्फ आम आदमी के लिए ही बना है। आम आदमी के लिए, कोई खास आदमी तो कहीं से कुछ भी ले लेगा, आम आदमी की पहुंच में तो नहीं है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर 12 इंग्रेडिएंट डाले गए हैं और इस इंग्रेडिएंट को कैप्सूलाइजेशन कर दिया गया, नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया है। उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा बाद में करूंगा अगर आप सवाल पूछेंगे टाइम होगा तो, कि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, आप जो बार बार बोल रहे हैं। लेकिन इसको मैं आपको कहूँ कि जो इस कैप्सूल के अंदर डाला है, उसके अंदर जो पाउडर डाला बना के मिक्स करके विदाउट केमिकल, कोई केमिकल नहीं है उसमें, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं है, नेचुरल तरीके से बनाया है। उसमें जो अगर किसी एक आदमी ने, आम आदमी ने उन इंग्रेडिएंट को, उन पोषक तत्वों को इकट्ठा करने के लिए अपने आप घर में अगर लेके आना है, कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया उन इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करने के लिए लग जाएंगे। क्योंकि मैंगोस्टीन कहाँ से लाएगा, साइबेरियन जिनसिंग कहाँ से लाएगा, पुनर्वा कहाँ से लाएगा, मंजिस्टा कहाँ से लाएगा,
सिगरू कहाँ से लाएगा, मतलब एक एक इंग्रेडिएंट को लाने के लिए उसकी इतना टाइम लग जाएगा, और उनकी कॉस्ट यह है कि वो मिलेंगे कहाँ, तो इकट्ठा करने में 10 से 15 हज़ार लग जाएगा। तो और क्या वो उसको उन सबको मिक्स करके खा सकता है? उसके पास ये समय है, आज के टाइम में जो समय चल रहा है इतना फास्ट है, वो खा सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। और जब कंपनी ने उसको एक कैप्सूल में बना के दे दिया, क्योंकि चलो वो उसने 12 इंग्रेडिएंट खरीद भी लिए, उसको कैरी कैसे करेगा, वो प्रोसेस कैसे करेगा, उसको खाएगा कहाँ, इतना टाइम कहाँ है उसके पास? जब ये चीज़ें नहीं हैं और उसके पास एक रेडीमेड बन के एक चीज़ आ रही है, कैप्सूल में है, उसके जो चीज़ें उसको मार्केट से खरीदने के लिए टाइम वेस्ट करना है, और वो सीधा उसको सुबह शाम को लेना ही है। उसको पानी लिया, उसको खा लिया, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं। और 15 साल मतलब तो कितना महंगा जो बात कर रहे हैं अब, जो आम आदमी के अफोर्डेबिलिटी में, इस सबसे अच्छी चीज़ क्या? ये आपकी अवेलेबिलिटी है। दूसरा, इसके अवेलेबिलिटी खाने में बहुत ही सुविधाजनक है, पता भी नहीं चलता आपको कि आपने वो खा लिया और कब उसने बॉडी पे काम करना शुरू कर दिया। और आपके पास मतलब उसके लिए टाइम देना ही नहीं है आपको, आप अपने काम पे जाइए, उसको खाइए। आपकी जो प्रोग्रेस होगी ना, आप रेनेटस नोवा का कैप्सूल खाना शुरू करिए, आपकी जो आउटपुट वर्किंग फील्ड में होगी, भले आप खेत में काम करते हैं, भले आप ऑफिस में काम करते हैं, भले आप घर में काम करते हैं, भले आप किसी लैब पे काम करते हैं, भले आप जो भी आपका प्रोफेशन है, वहाँ आप सारा दिन अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा यार क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को तो थकावट भी आती थी, मेरे को तो ये तो तकलीफ थी, वो तो आप, मैं दावे से कह सकता हूँ जिसने इसको लेना शुरू कर दिया वो फिर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको आदत इसलिए पड़ जाएगी, उसके शरीर में वो अच्छा लगने लगेगा। एक दिन की डोज की क्या कॉस्ट माननी चाहिए? एक दिन की डोज में आपको कहूँ कि जब हम पहली बार किसी यूज़र को हम बताते हैं कि भाई आपको इस फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत है, आप ठीक हैं, तो भी आप इसको खाइए ताकि आप स्वस्थ रहें। और अगर आपके पास आपको कोई परेशानी है, शरीर में कोई कमी आ गई है, तो लीजिए, आपकी शरीर की कमियां को ये पूरा करेगा, आपकी शरीर की ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। जो आपको खुराक चाहिए, जो हमें नहीं मिलता, वो हमें पूरा मिलेगा हो जाए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आम आदमी, जब आपको कहता हूँ कि इसकी जो कीमत है 1794 रुपये, इसका एक MRP है। MRP जो भी कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है मार्केट में, 1794, और वो एक महीने की खुराक अगर 1794 को डिवाइड कर दें हम इसको, तो 60 रुपये बैठती है पर डे 60 रुपये। अब 60 रुपये खर्चा अगर एक इंसान अपने पे कर लेता है और वो अपने शरीर को फिट रख लेता है, बजाय कि वो किसी प्रकार बस बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर्स के पास जाता है और वहाँ पे वो फीस अलग से देता है, टेस्ट करवाने की कॉस्ट उसको अलग से होती है। अगर उसके पास कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी उसको पकड़ लेती है, तो वो उसका तो इलाज करना आजकल मतलब कह सकते हैं कि असंभव सा हो जाता है एक गरीब परिवार के लिए। तो वो अपनी खुराक को अगर सही खाने लग जाएगा, वो बीमारियों से बच जाएगा। जब बीमारी से बच जाएगा तो वो पैसा उसका बच गया ना। अगर इस साल में वो 2 बार भी बीमार होता है और 10, 15, 20 हज़ार रुपये चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि 60 रुपए में पुनर्जन्म होता है इंसान का। और उसको जिंदगी में ठान लो, जब हम बाहर जाते हैं, पिज़्ज़े बर्गर खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, अगर और कोई दोस्त मेरा जो नशा करता है, आप सोचते हैं सिगरेट पीने वाला कितना हार्म करता है अपने शरीर को। एक डब्बी वो एक दिन में पीता है तो मुझे लगता है 100-150 रुपये की डब्बी आती है और उसका महीने का खर्चा सिगरेट में वो 3-4 हज़ार रुपया फूंक देता है। उसी तरह से अगर वो ड्रिंक्स करता है तो 4-5-6 हज़ार रुपया वो खर्च कर देता है। उसी तरह से अगर वो कोई भी छोटा मोटा नशा भी करता है और अगर वो बीमार पड़ गया, वो गरीब परिवार से है, तो उसका तो हालात ही ख़राब हो जाएंगे कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और कोई बीमारी भयानक लग गई तो जिसको आज वो रोक सकता है, तो उसका तो मतलब वो दिवालिया ही हो गया घर उसका। तो उसके लिए वो 50-60 रुपये 70 रुपये एक फैमिली के लिए अगर एक इंसान खा लेता है, मुझे लगता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं, उसकी पुश्तों का पुनर्जन्म हो गया। वो पैसा जो उसका दवाइयों में, बीमारियों में जाना है, उसको वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा सकता है, उसको अपने घर बनाने में लगा सकता है, अपने बच्चों की लाइफ अच्छी करने में लगा सकता है, अपनी लाइफ को अच्छा से कर सकता है, मतलब हैप्पी लाइफ में। तो रेनेटस नोवा या रेनेटस वेलनेस में आने से मतलब है आपकी ज़िंदगी की, अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है, एक सुंदर ज़िंदगी की, प्यार भरी ज़िंदगी की। क्योंकि परिवार में माहौल क्यों ख़राब होता है? इसलिए ख़राब होता है परिवार में माहौल, क्यों ख़राब होता है? पैसा नहीं है लोगों के पास,
नशे की आदत पड़ी हुई है, बीमारियां पकड़ रही हैं। जब इन चीज़ों का हम इलाज ढूंढने जाते हैं तो इतना खर्चा हो जाता है कि परिवार का बजट बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है, डगमगा जाता है। पैसे की कमी के कारण लोगों के अंदर इतनी नेगेटिव भावना आ जाती है, उनकी इतनी प्रॉब्लम हो जाती हैं कि परिवारों के परिवार तबाह होने के रास्ते पे चले जाते हैं। और बीच में बीमारी आ जाए तो उस घर में तो खाना बनना भी बंद हो जाता है। और अगर मात्र एक परिवार में 50-60 रुपये दिन के लगा के वो ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है, जीवन में खुशहाली आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता इससे पुनर्जन्म हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा हम परिवारों को क्या दे सकते हैं। तो ये इस कंपनी का बहुत बड़ा मिशन है और इसको हम बहुत जल्दी ग्राउंड रूप पे काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी टीम बन रही है और हम बहुत जल्दी इसमें सक्सेस हो जाएंगे। लोगों के घरों घरों तक जाके उनकी बेरोज़गारी और बीमारी के ऊपर हम काम करेंगे। और बेरोज़गारी कैसे हम कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैं 1 मिनट लूँगा। बेरोज़गारी जब हमने ये घरों घरों तक पहुँचाना है, हमारे को सेलर तो डायरेक्ट है नहीं, हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो डायरेक्ट आम लोग हैं। आम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आज बेरोज़गार बच्चे घूम रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो लोग आज जिनके ऊपर आज मतलब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार हैं कितने, अगर हैं भी तो मिलता क्या है वहाँ पे? 5-7-10 हज़ार की नौकरी से ज़्यादा नहीं मिलता है। एक एप्लीकेशन आप भरते हैं और वहाँ पे लाखों एक वैकेंसी के लिए लाखों एप्लीकेशन आ जाती हैं। पढ़ाई का तो कोई सवाल ही पता नहीं होता कि कितने कितने बड़े लोग एक लश्कर के लिए, पीएन के लिए अप्लाई कर देते हैं। क्यों? बेरोज़गारी इस हद तक फैल चुकी है। बीमारी तो है ही है, एक घर में बीमारी आ जाए और बेरोज़गारी आ जाए तो उस घर का तबाह होना तो निश्चित है। तो उसको कैसे मदद कर सकते हैं? ये रेनेटस वेलनेस जो है, ये हमारी जो रेनेटस नोवा है, ये इस घर घर में जाएगा तो लेके कौन जाएगा? जिस घर में बीमार इंसान है, जिस घर में बेरोज़गार है, अगर वो बेरोज़गार के पास लोगों को, अगर वो अपने घर में परिवार को देता है, उसके परिवार में लोगों को फ़ायदा होता है, तो डेफिनेटली दूसरों को मैसेंजर की तरह जाएगा। आपकी कंपनी स्वस्थ भारत और रोजगार भारत भी करने बिल्कुल उसी 2 ही मिशन पे काम कर रही है, स्वस्थ भारत और मतलब बेरोजगारी, बीमारी और रोजगारी से, बेरोजगारी और बीमारी से मुक्त भारत, एक स्वस्थ भारत, एक बिल्कुल हंसता खेलता भारत, उसके ऊपर ये काम चल रहा है और हम बहुत जल्दी उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। और मेरा हम एक अंतिम प्रश्न, ये दवा आसानी से मेडिकल स्टोर पर तो मिलती नहीं है, ये किस तरीके से इसको दवा को लिया जा सकता है, कहाँ कांटेक्ट किया जा सकता है? मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बात फिर मैं कहूँगा कि ये दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रिशन है, ये हमारे शरीर में आई हुई विकृतियों के कारणों पे काम करता है और हम जो शरीर को जो सप्लीमेंट चाहिए होते हैं उसके काम करता है। इसलिए ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये टोटल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये हमारे शरीर की खुराक है जो हमारे खान पान की वजह से आज की डेट में हमें नहीं मिलती है। और दूसरी बात रही कि ये आम दुकान पे नहीं मिलता, ये क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कोई भी बिचौलिया, जिसको मैं कहूँ कि कोई एक कंपनी बनती है जो आम जो प्रोडक्शन करती है, तो उसका सामान सबसे पहले कहाँ जाता है? ये जाता है वेयर हाउस में, वहाँ पे उनका मेन स्टॉकिस्ट होगा, वो किसी स्टेट में उसका स्टॉक होगा, उसके बाद वो जाएगा रिटेलर के पास, सब स्टॉक फिर रिटेलर के पास जाने का मतलब है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में कंपनी में बन के तैयार हुआ और वो रिटेलर तक जो पहुंचा, उन सबको कुछ तो कुछ प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट जो हुआ, आम आदमी जब दुकान पे उस सामान को खरीदने जाता है, उसको वो प्रोडक्ट मिलता है मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस पे, आम आदमी को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गवर्नमेंट के भी कुछ कानून है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो काम करती है, वो सीधा माल अपनी फैक्ट्री से या अपने आउटलेट से उठा के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कोई चार्ज नहीं लगता है। कोई भी इंसान जिसकी इसमें एजुकेशन का भी कोई मायना नहीं है, आम इंसान अपने डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो आप कह सकते हैं कि कोई भी उसका आधार कार्ड की जगह पे उसका वोटर कार्ड भी हो सकता है, और उसका बैंक अकाउंट चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है तो उसकी भी तो कुछ सपने होंगे। वो लोगों के पास प्रोडक्ट ले जाएगा और लोगों को देगा,
तो उसमें उसके बदले में उसको कुछ तो मिलना चाहिए, तभी तो ले जाएगा। तभी तो हम कह रहे हैं ना, बेरोज़गारी के ऊपर हम लगाम लगाएंगे। गवर्नमेंट का जो मिशन है बेरोज़गारी के ऊपर, हमारी कंपनी का वो मिशन है, उस पर काम कर रहे हैं। तो बेरोज़गार आदमी को अगर इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं, मात्र ये डॉक्यूमेंट लेके उसकी आईडी लग जाती है, आईडी के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आईडी उसकी एक प्रोडक्ट कंपनी का मात्र 261 रुपये का भी ले लेता है, तो वो कंपनी का रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। लेकिन और वो काम कर सकता है। लेकिन अगर उसको अपना भी अर्निंग करनी है तो उसको अपना जो आईडी है उसको 2 प्रोडक्ट से कम उसको लगाना होता है, और अपने 2 लोगों को उसने स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर कैसे करेगा? अगर आपको रिजल्ट मिला तो आप दूसरे को बोलेंगे, दूसरा कि माउथ पब्लिसिटी जिसको हम बोलते हैं, आप बोलेंगे, आप अगले को बोलेंगे भैया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी खाओ। वो भी अगर 2 प्रोडक्ट से ले लेते हैं, वो भी शुरू कर देते हैं, आप तीसरे को स्पॉन्सर करेंगे। इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है, माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। हम टीवी के कोई पब्लिक नहीं देते हैं, टीवी के कोई कंपनी की कोई ऐड नहीं आती है, क्योंकि टीवी पे ऐड आने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके वर्कर डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट वहाँ से माल उठा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बीच का जितना भी कमीशन है वो बच जाता वो जो होलसेलर रिटेलर के बीच में रहता है, आम पब्लिक का उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। वो डिस्ट्रीब्यूटर को उसका फ़ायदा होता है। डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं और सीधे अपने क्लाइंट के पास दे देते हैं वो। तो जब क्लाइंट को दे देते हैं तो वो डायरेक्ट कंपनी से लिया, वहाँ दे दिया। अब उसका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट उस बंदे को, उस डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रॉफिट मिल गया तो उसको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? उसको रोज़गार की ज़रूरत कहाँ रह गई? जो खुद काम करने लग गया, और कंपनी उसको अपनी कंपनी का एक मालिकाना हक दे देती है, डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूटर रहता, वो पार्टनर हो जाता है। इसलिए जो कंपनी का जो मिशन है, इसलिए ये प्रोडक्ट आम जगह पे नहीं मिलता। फिर भी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर इसकी शॉपी ले लेते हैं, जैसे फ्रेंचाइज होती है कंपनियों की, कोई हम दुकान पे पिज़्ज़ा की ले ली, किसी न किसी कंपनी की फ्रेंचाइज ले ली, तो इस तरह से कंपनी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उन्होंने ये रखा हुआ है कि आप एक इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं, वहाँ पे इसकी शॉपी खोल सकते हैं, वहाँ से आपके लोग जो आएंगे आपसे ही प्रोडक्ट लेंगे उस एरिए में। तो जो कंपनी उसमें, तो उस तरह से हम इस पे काम करते हैं। हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहाँ पे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट शॉपी कहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नए लोग आते हैं, वो एक अमाउंट होता है, उसको डिपॉजिट करते हैं कंपनी में, कंपनी उसके प्रोडक्ट दे देती है, और छोटा सा एक अमाउंट एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रखा जाता है, बाकी के सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और जैसे जैसे अभी दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, जब प्रोडक्ट आता है शॉपी में, आपको कैश ट्रांजैक्शन करनी नहीं होती है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट कर दिया, कंपनी के पास आपका कोड चला गया, आपकी शॉपी का ऑनलाइन सिस्टम कंपनी से जुड़ा हुआ है, आपकी शॉपी से कितने प्रोडक्ट चले गए कंपनी के पास रिकॉर्ड है, उतने कंपनी रिप्लेस कर देती है। तो मतलब वो चैनल ऐसा बन गया है, सीधा कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से यूज़र के पास। तो बाकी चैनल खत्म हो गए, बाकी चैनल खत्म हो गए। जो हम दुकान से सामान लेके आते हैं, भले वो कैसा भी है, हमें तो पूरे दाम पे मिलता है, और यहाँ पे ये जो मिलता है हमें, वो दाम कम करके डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर